हाय ऑल, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर। तो ये लेक्चर में हम मशीन लर्निंग के नेक्स्ट टाइप्स जो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसको अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग यानी यहाँ पे हम अनलेबल्ड डेटा अल्गोरिदम को फीड करते हैं और अभी अल्गोरिदम उससे लर्न करके हमको इंटरेस्टिंग पैटर्न्स या इंटरेस्टिंग क्लस्टर्स हमको रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पे बस हम इनपुट एक्स देंगे, हमको आउटपुट वाई पता नहीं है। ठीक है। तो बस हम डेटा में बस उसको इनपुट देंगे और फिर अल्गोरिदम क्या करेगा, और उसको ये तो नहीं पता है कि उनको किस आउटपुट में सेग्रीगेट करना है, लेकिन वो जो भी हमारा इनपुट डेटा है उनको ग्रुप करके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फाइंड आउट करके विद इन डेटा हमको रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग के काफ़ी रियल टाइम एप्लीकेशंस है। तो फॉर एग्जांपल गूगल न्यूज़। तो गूगल न्यूज़ में क्या होता है, जो भी रिलेटेड न्यूज़ है उनको, उनके आर्टिकल्स को एक जगह ग्रुप करके हमको गूगल देता है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ वो एक जगह हो गए, से इंडिया में कुछ टाइगर का न्यूज़ आया, साउथ अफ्रीका में कुछ एलिफेंट का न्यूज़ आया, तो उनको बस एक जगह ग्रुप करके वो हमको रिटर्न करेगा। उसी तरह कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ वर्ल्ड में एक दिन आ गए, तो उन सबको एक जगह ग्रुप करके हमको गूगल न्यूज़ देता है। ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिलेटेड आइटम्स है बेस्ड ऑन देयर कंटेंट उनको ग्रुप करने के लिए भी अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा एक रियल टाइम एप्लीकेशन है कस्टमर सेगमेंटेशन। जो भी ये बड़े बड़े रिटेलर्स कंपनीज है, तो उनके पास आपका कस्टमर का डेटा है कि आपका एज क्या है, आपका इनकम क्या है एंड सो ऑन, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका बाइंग पैटर्न क्या है। ठीक है। तो उसके हेल्प से वो रिलेटेड कस्टमर्स को ग्रुप करता है, ताकि जब उनके पास नया कुछ कैंपेन आ जाए तो वो बेस्ड ऑन उनके कस्टमर इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन जो भी कस्टमर्स एक जगह ग्रुप है उनका, जैसे बाइंग पैटर्न्स या उनके डिटेल्स के हेल्प से, तो वो बस उनको टारगेट करेगा। ठीक है। तो ये कस्टमर सेगमेंटेशन के एग्जांपल को हम समझते हैं। जैसे हमने बात की ये केस में से हमारे कस्टमर के उनके पास दो डेटा है, एक तो एज है और से परचेस आइटम्स है। ठीक है। तो अभी इनके बेस से अगर वो हम इनको अगर प्लॉट करते हैं ये एक्स वाई एक्सिस पे, तो से इस तरह से कुछ है कि ये 4 पॉइंट यहाँ पे है, 4 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट इनका क्या है वो हमारे पास नहीं है, बस ये दोनों जो भी एंटिटीज़ है वो क्या है, हमारा इनपुट है। तो वो हमने एल्गोरिदम को दे दिया, लेकिन एल्गोरिदम डेफिनेटली ये नोटिस करेगा कि अच्छा ये जो भी 4 कस्टमर्स है तो वो कुछ सिमिलर है, तो उनको वो एक क्लस्टर में इस तरह से ग्रुप कर देगा। या से ये 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट से अलग है, लेकिन ये चारों एक दूसरे से नज़दीक है बेस्ड ऑन दिस टू पैरामीटर्स, तो उनको वो एक जगह ग्रुप करेगा। या ये एक जो बेसिकली इन दोनों से डिफरेंट है उनको एक जगह ग्रुप करेगा एंड सो ऑन। और बेसिकली हमको ये 3 क्लस्टर रिटर्न करेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं कि जिनका एज कम है और जो भी वो परचेस आइटम्स करते हैं वो भी कम है, तो हो सकता है ये कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा जो जिनका परचेसिंग भी कम है, उनका एज भी कम है। ये हो सकते हैं वो कस्टमर्स जिनका मिडिल क्लास एज है और वो कुछ हाई वैल्यू आइटम्स परचेस करते हैं, तो उनको एक जगह ग्रुप करेंगे। या ये हो सकते कोई ओल्ड एज पर्सन, तो जिनका एज ज़्यादा है और उनका परचेसिंग कैपेसिटी भी कम है एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन इस तरह से ग्रुपिंग का अभी रिटेलर्स को क्या फ़ायदा हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट्स के रिलेटेड स्कीम आ गया तो वो बस ये 4 कस्टमर्स को पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एज कम और जिनका परचेस कैपेसिटी कम है उनको वो आइटम, पर्टिकुलर आइटम उनको कैंपेन टारगेट करना एंड सो ऑन। कुछ मिड एज के लिए और हाई कैपेसिटी परचेसिंग आइटम वालों के लिए अगर टारगेट करना है तो वो बेसिकली ये लोगों को टारगेट करेंगे। ओल्ड एज पीपल के लिए है तो ये इन लोगों को टारगेट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन इस तरह से कस्टमर के ग्रुपिंग के हेल्प से उनको टारगेट करना या उनका सेल बढ़ाना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हमको ये पता नहीं कि इनके लेवल क्या है, बस अभी हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ये मिडिल एज हो सकते हैं, ये ओल्ड एज हो सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन जो भी है वो सिमिलर है और हम उनको एक साथ एज ए सिमिलर कस्टमर्स ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के ग्रुपिंग के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है। ठीक है। और ये एक स्पेशल टाइप का अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने ग्रुप करके हमको एक क्लस्टर रिटर्न किए, तो उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है। तो क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग का
एक टाइप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रिलेटेड आइटम्स है उनको ग्रुप करके एक क्लस्टर में या इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स में वो हमको रिटर्न करेगा। और जैसे हमने एग्जांपल अभी देखा है कस्टमर सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग बाकी के एप्लीकेशंस भी लिए भी यूज़ होता है। और उसका दूसरा टाइप है एनोमली डिटेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को वो पॉइंट आउट करता है। से फॉर एग्जांपल आपके ट्रांजैक्शन, जैसे हमने बात की थी लास्ट एग्जांपल में कि अगर स्टूडेंट है या जिनका एज कम है तो वो बेसिकली कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, लेकिन से अगर एक साथ उनका कुछ 10 लाख का ट्रांजैक्शंस हो गया एंड सो ऑन, तो एक अनयूजुअल डेटा पॉइंट है, राइट, एक अनयूजुअल पैटर्न है। तो ऐसे भी अनयूजुअल डेटा पॉइंट कैप्चर करने के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग का जो एनोमली डिटेक्शन है वो टाइप यूज़ होता है। और ये ट्रांजैक्शंस फ्रॉड वगैरह आइडेंटिफाई करने में काफ़ी यूज़फुल है। और तीसरा टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग का, वो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हमारा डेटा बहुत सारे डायमेंशंस में फैला हुआ है तो उसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए और कम समय में या कम प्रोसेसिंग के साथ उसको हैंडल करने के लिए हम उसको कम डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कम डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में यूज़ होगा डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है, मल्टी डायमेंशन से कम डायमेंशंस में, ठीक है। से अगर 3D में है तो उसको बस वन लाइन में पॉइंट करना एंड सो ऑन, ठीक है, विदाउट लूजिंग देयर डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे PCA का एल्गोरिदम काफ़ी यूज़फुल होता है, तो वो भी एक अनसुपरवाइज लर्निंग का टाइप है जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थर्ड टाइप का मशीन लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम एक एजेंट के साथ इंटरैक्टिव मोड में कम्युनिकेट करते हैं और बेस्ड ऑन रिवार्ड और पेनल्टीज वो सीखते रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रोबोटिक आर्म, ठीक है। तो वो रोबोटिक आर्म जैसे एंटिटीज़ है या रोबोट्स है, तो ऐसे केस में रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी यूज़फुल होता है। तो फॉर एग्जांपल से अगर आपके पास एक नया पपी आया है, नया डॉग का पपी, ठीक है। तो फिर अभी आप उसको सिखाने के लिए क्या करते हो कि अगर आप वो कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलोगे कि गुड डॉग गुड डॉग, ठीक है। अगर वो कुछ गलत काम करता है तो आप बोलोगे कि बैड डॉग एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो भी एक्सप्रेशंस होंगे या आप उसको जो रिवॉर्ड देते हैं, अगर अच्छा काम करता है तो आपने इससे बिस्किट दे दिया, या बुरा काम कर दिया तो आपने उसको डांट दिया, तो ये रिवॉर्ड और पेनल्टीज से वो पपी सीखते जाएगा और इवेंचुअली वो अच्छे 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 काम करते जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो भी ये स्पेशली रोबोटिक्स फील्ड है उसमें हम कुछ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज डिफाइन करते हैं कि इससे अगर इन केस ऑफ रोबोटिक आर्म उसने कोई चीज़ अच्छे से पकड़ ली तो हाँ आपने उसको से +70 पॉइंट दे दिया। वो कुछ वाटर का जग उठाने गया और उसने स्पिल आउट कर दिया तो उसे आपने कुछ -30 पॉइंट्स दे दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप रिवॉर्ड और पेनल्टीज देते जाएंगे और उसके हेल्प से उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, और उसके हेल्प से वो सीखता जाएगा और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, बहुत ज़्यादा डेटा के साथ वो अच्छे से अच्छे काम करते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो भी लर्निंग है उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का मशीन लर्निंग है। तो इन नटशेल कि मशीन लर्निंग को हमने ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग और थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग यानी जहाँ पे हम इनपुट x को आउटपुट y से मैप करते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेटा का ट्रू लेबल भी है, ठीक है। तो हम इनपुट के साथ साथ उसका आउटपुट भी देते हैं और उसके हेल्प से हमारा एल्गोरिदम इनपुट x टू आउटपुट y मैप करता है, ठीक है। फिर उसके आउटपुट के बेस पे सुपरवाइज लर्निंग को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। अगर उसका आउटपुट रियल वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है तो उसको हम कहेंगे रिग्रेशन। अगर उसका आउटपुट कुछ लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ कैटेगरीज या क्लासेस है तो उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे अगर हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है तो वो रिग्रेशन हो गया, या कैट और नॉन कैट स्पैम या नॉन स्पैम इस तरह के कुछ एप्लीकेशंस है तो वो क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग का दूसरा टाइप था अनसुपरवाइज लर्निंग, जो ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमारे पास इनपुट x है, आउटपुट y नहीं है।
लेकिन अभी हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम उससे सीखे और हमको इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमको दे दे। जैसे क्लस्टरिंग के केस में वो कुछ रिलेटेड आइटम्स को एक क्लस्टर में या मल्टीपल क्लस्टर्स में बेसिकली ग्रुप करके हमको क्लस्टर रिटर्न करेगा। एनोमली डिटेक्शन में अनयूजुअल डेटा पॉइंट हमको रिटर्न करेगा, या डायमेंशनली रिडक्शन में सेम डेटा को कम डायमेंशंस में बेसिकली रिप्रेजेंट करके हमको रिटर्न करेगा। और थर्ड टाइप मशीन लर्निंग का है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो बेसिकली इंटरैक्टिव मोड में लर्न होता है और बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग को हम इस तरह से एट हाई लेवल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है।